एक भाई साहब ने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की 10 सेकंड की क्लिप उठाई और शुरू हो गए अपने आप को धर्म विशेषज्ञ घोषित करने। संत रामपाल जी महाराज जी का ना ही उन्होंने पूरा सत्संग सुना, ना ही उन्हें इस पूरा संदर्भ पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसके विषय में बात की है, ना ही उन्हें पूरे विषय की जानकारी है और कहने लग गए कि संत रामपाल जी महाराज जी किसी जाति विशेष के लिए ढेर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो भाई होका पीवा है ना भाई, 36 बिरादरी में था, सबको इसने ढेर बता दिया। मैं नहीं कह रहा बात, यूं कह रहा भाई सारा जगत गुरु रामपाल भगवान ईश्वर परमेश्वर जो आप लोगों का गुरुदेव बना बैठा है, लेकिन हुक्का पीना भी ढेर का काम बता रखा है। ऐसे शब्द बोले हैं जिसका मतलब कि बहुत गलत है। और भाई जितने भाई इस वीडियो ने देख रहे ज्यादा ज्यादा शेयर करो और इसके ऊपर जो धारा लगनी चाहिए वो धारा लगवा के हटियो। अगर धारा नहीं लगी तो फिर भाई हम भी किसी काम के नहीं है। क्या किसी भी बिरादरी को या कोका पीने वालों को, 36 बिरादरी को, किसी भी प्रकार के किसी भी बंदे को इस प्रकार के शब्द कहना शोभा देते हैं? तो ढेर का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेर से किसी जाति का हो, डाके मारे, बहु बेटियां बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे और बकवाद करे, चुगली निंदा करता करे, वो किसी भी जाति का वो ढेर है। दर्शकों, लोगों ने अपना ट्रेंड बना लिया है कि किसी की भी वीडियो की 10 सेकंड 15 सेकंड की क्लिप काट लो, पोस्ट डालो और अपना ज्ञान बांटना शुरू हो जाओ। लेकिन ये हम सबका दुर्भाग्य है कि एक ऐसे महान संत जो हमेशा नशा, बुराइयां और जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें ही इस जातिवाद के चक्कर में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है लोगों के बीच। ये कहाँ तक सही है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी जाति विशेष के लिए कभी भी गलत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? कभी भी नहीं। जो जिनका विचार ही इतना अच्छा है, जिनके नारे ही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। क्या एक महान संत जो सभी जात पात मजहब धर्म के लोगों को एक करने में लगे हुए हैं, वो बताते हैं कि सबका मालिक एक है, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं और हम सबके पिता कबीर साहब जी हैं। क्या एक ऐसे महान संत जो चारों धर्म ग्रंथों में से प्रमाणित करके ज्ञान बता रहे हैं, क्या वो किसी भी जात पात मजहब धर्म में लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे या किसी पर्टिकुलर विशेष जाति को टारगेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं? कभी भी नहीं। ये हम सबको थोड़ा विचार करना होगा कि समाज में जो 10 सेकंड 15 सेकंड की क्लिप वायरल की जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन नहीं, पूरा सच देखने से ज्यादा मजा तो लोगों को आधी क्लिप वायरल करने में ही आता है। दर्शकों, जिस शब्द को लेकर विवाद बनाया जा रहा है, उस शब्द का प्रयोग संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी विशेष जाति के लिए नहीं किया था, बल्कि उन लोगों के लिए किया गया था जो नशा करते हैं, जो बुराइयां करते हैं, जो गलत कर्म करते हैं। वो क्या है ना, हमारे देश में लोगों को जात पात मजहब धर्म के नाम पर भड़काना सबसे आसान काम बन चुका है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के हजारों सत्संगों में जहाँ पर नशा मुक्त, दहेज मुक्त, मानवता, समानता, सेवा की बात की जाती है, ये सब कुछ होकर कुछ लोगों को सिर्फ ढेर शब्द ही नजर आया। जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी, जो भी व्यक्ति हुक्का पीते हैं, चाहे वो किसी भी जात पात मजहब धर्म से बिलोंग करते हो, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि हुक्का पीने वालों को ढेर भी कहा जाता है। लेकिन इन मूर्खों को समझ में नहीं आती। अभी देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक पूरा सत्संग क्लिप, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा क्लियर कर दिया है कि किसके लिए ढेर शब्द का प्रयोग किया गया है। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा दोष वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना, ये और बताए हैं भाई, प्रनारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात सुनती को ना कि हुक्का पीना ना बीनों के भाई ये भी नकम में है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए। सबसे महापाप बता इसका। कब फिर हुक्का पी में अन्यायी, कब फिर भांग बसोड़ी भरी, कब फिर हुक्के कुसर करही, कब फिर गट में धूमा देही, कब फिर नास नाक में लेही। ये काफिर है जो धूमा शरीर में धूमा डाले। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तंबाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत बेकार वायु को कर देता है, अंदर हमारे हानि करता है। कब फिर हुक्का पीवे अन्यायी और कब फिर भांग बसोड़ी बरही, कब फिर हुक्के को सरह करही। हुक्के ने पंचा पहला बताए, और कब फिर गट में धूमा देही, गट माने अंदर में धूमा ठोके, और कब फिर वो नास नाक में लेही, जो सूंघ है वो सूंघते हैं ऐसे। कब फिर कत सुपारी चुना। अब पहले हुक्के को लेते हैं पुण्यात्मा, जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पीऊं। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लगी,
ये बुराई इतनी बढ़ गई, पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लाग गई गुड़गुड़ी बजाने। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं, दादाजी या पिताजी, और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे, अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने, आजा बेटा, आ बेटी, देख थोड़ा सा पी ले, पिए, जब तेरी चोटी बढ़ गई, पकड़ कर प्यार का छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेंगे। और पिताजी या दादाजी उक्का गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल के बच्चे तो माता पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करा करें बालक, तो फिर वो उक्का पीते हैं जो करेंगे। फिर दादा ने कहा मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार से पिया था, यह बहुत गंदी चीज है, और आप पीवे तरह के परिवार कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, पूरा न कर चांदना रहे आप अंधेरे में। ये थी ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है, तो पीण दे अपने पुत्र पुत्री ने, इन्हें प्या बिठा के ले बेटा मार घूट, ज्ञानियों बिजली गिर गई। अब जैसे माता पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के यूं सोचेंगे जब दादाजी पीवे, पिताजी पी रहा है, तो या अच्छी चीज हो गया, हम भी पीवाएंगे, तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लोकमा पीने छुप के। और कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, जो कहेंगे भाई आ जा, तुम पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले, बता ये पता है कि मानना कोई नहीं पाचक पीवेगा। अपने आप बुराई पैदा कर ली अपने आत्मा। तंबाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है इसका, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना सेठ बन ले, कितना धन कमा ले, और कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले, तेरा जीवन व्यर्थ है। इसका उद्देश्य परमात्मा पाना है, और परमात्मा पाने के लिए शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, ये पिंगला, और अंदर जब हम श्वास उस श्वास से सिमरन करते हैं तो अंदर एक और तिल जैसा थोड़ा सा सुराख है, सुई की जो नोक टेक है इससे थोड़ा सा बड़ा, और उसमें से हमने परमात्मा, उसके अंदर से हमने सुरती ने अंदर जाना है और इस ब्रह्मांड को पार करना है। और धुआं सबसे पहले उस सुषुम्ना नाड़ी को, सुषुम्ना के सुराख को ब्लॉक कर देता है। जैसे हुक्का पीने वाले देखे होंगे, हमने तो खूब अभ्यास, हमारे पिताजी पिया करते, दादाजी और उस पड़ोस सारे नरे हुक्के पे पाड़ थे, तो वो हुक्के में तीसरे दिन इतना अंदर मैल जम जाता था, उसमें गज मार मार कर उसमें साफ करा करते, जबकि तम्बाकू नीचे जाता, हुक्का का जो धुआं था नीचे जाता जल में, उसके नीचे हुक्के के नीचे की तली में उसमें जल रखते थे, उस जल में से निकलकर जब आता था फिल्टर होके, और फिर भी उसमें इतना जो ना मैल जम जाता था। इसी प्रकार हुक्का पीने वालों के हाथों पर देखा हो वैसे कसूते लाल हो जाया क्रम है। इसी प्रकार अंदर हमारी सुषुम्ना उस सुराख को ये तम्बाकू बंद कर देता है। तो इससे बड़ा दुश्मन इस जीव का और कोई नहीं, और काल यही चाहता है कि इनका सुषुम्ना कति ब्लॉक हो जाए, फिर ये खाएगा और धक्के आवे। पुण्यात्माओं, सिख धर्म में हुक्का अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, अब भी नहीं है। कोई लुकमा छुकमा बेशक पीते हो, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू से मतलब है, नो नहीं बचे हुक्का पीवे, सिगरेट पी, हुक्का। जैसे ये दास हुक्के के ऊपर बोल रहा है, क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी थी हुक्के ही थे, बीड़ी सिगरेट नहीं होती थी। अब इसके विकल्प घने बना दिए। एक भक्त नाम लेकर गया, दुकानदार था वो, गामा में परचून की दुकान खोले ना, बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा है। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम ले रखा था, तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कुछ सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया, वो बोला ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवे, तेरा तो नाम टूट गया, गुरुजी ने मना कर रखा हुक्का पीना, तम्बाकू में तो बहुत ज्यादा पाप है। वो क्या बोल रहा है, कहने लगा
बेटा गुरुजी तो ओके तो नाटे थे, सिगरेट ते मना ना करते, क्यों उसमें तो पीना उस पर छूटती कौन बुराई नालायक पे। जो कहा गुरुजी ने हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखी, फिर शुरू कर दी तेरा गजब। तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो यहाँ तमाकू प्रयोग जिसमें होता है, चाहे सूंघना भी नहीं है। तो यहां बताते हैं, अब क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो, सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी सायब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंध हो डोले, मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म समान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई, मर्ग मोर मारे में मनता अचराचर है जीव अनंता। जीवा स्वाद हिते जो प्राणा, बीमा नाश गया हम जाना। तितर लवा बुटेरी चिड़िया, खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो मो मन सिर बिस्मिल लाई, जीव्या स्वाद हिते कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना, राजा के सिर दया बयाना। शब्द हमारा मानियो और जो सुनते हो नर नार, जीव दया बने कुफर है चले जमाना हार। क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासाहारी गमन करे वो गए पर नारी, 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, गम पर स्त्री गमन करते हैं। कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म शर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासाहारी गमन करे वो गए पर नारी, 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, गम पर स्त्री गमन करते हैं। कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म शर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा। मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर, बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, और मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। एक बार एक प्याला पीते शराब का 70 जन्म कुत्ता, ये तला के घुटी टीटी पाकर फिर बेरा पटेगा, कि तो गंदे नाले में पानी पीवेगा, जो ठीक किसी ने उल्टी कर रखी हुई उन्हें खाओगा, और कि तो टांग टूट जा, खाद लाग जा, वो दुर्गति नारी होगी। कहते मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म समान की जानी। अपने आत्माओं एक बार
शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और एक पर स्त्री गमन करने से 70 जन्म अंधा हुआ है। कहते सुराब 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बारे, एक चलन हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। अब हुक्के के पीण का तो कितना पाप होगा, भर के किसी को देने का भी इतना दोष बताया है। जैसे 100 नारी जारी करे, 100 स्त्रियों से परगमन करना, एक से दुष्कर्म करने से ही कितना जुल्म है, उसके 70 जन्म अंधा होगा। और सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, 70 जन्म शीश कटेंगे, 70 जन्म कुत्ते के होंगे और 70 जन्म वो अंधा होगा और 70 दिन कुत्ते के पाव का है। कहते 100 नारी जारी कर 100 बार पी ले दारू, जो उनका उससे जो पाप है उससे भी ज्यादा पाप एक बार हुक्का भरने वाले को है। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क है। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहा है, ये परमात्मा का आदेश है, उस परम पिता का। हम जिस वस्तु के हम आदि हो गए, हम उसके गुण आप ढूंढ लेते हैं। कई क्या कहेंगे भाई शराब तो का अच्छा, कमाल की बात है, जहर न किसी प्रकार खा ले वो सारा ही बुरा। अब जो शराब पीते हैं तम्बाकू तो ना पीते, शराब को मांस खाते हैं, उन्होंने कहा हुक्का नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मांस खाते। तो ये सारे ही दोष हैं, सभी त्याग्य हैं। अब इन हुक्का पीनी है और हिंदी करते हैं, भगवान दिखाता हूं आपको। अब तम्बाकू के बारे में, तम्बाकू जो पीनो हुक्का गुड़गुड़ा में बैठ के, उनके बारे में क्या बताते हैं। तम्बाकू कसीदम तमाम मस्त हैफ, लूजित नसीरी कुवैती न कैफ, हरदम मकरूद पीवे शराब, होगा सरे बीच खाना खराब, कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। अब कहते हैं कि जो शराब पीते हैं उनकी दबरान मट्टी होएगी। फिर बताते हैं तलक सा तमाकू और सिला घोट पीस, और देई नाच नाक और कमल में कसीस। हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तम्बाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में हो गए और वहां भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तम्बाकू, जब हम तम्बाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, तो वायु के साथ जहां ऑक्सीजन जाती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड ये बदबू जाती है, और भगवानों के जो स्थान है उनके अंदर से ये वहां पर बदबू उठाते हैं। एक तरफ भक्ति करो हैं, और ऊपर तो फिर हुक्का पीवे, शराब पीवे, मांस खाओ, तो उसमें कैसा अच्छा लगेगा। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको बढ़िया खाना हलवा पूरी बनाकर खूब छका दिया, कमरे में बैठा दिया, और वहां फिर एक अंगीठी बाढ़ दी या कोई आग सलगाई दी, क्वाट दिए बंद करे, वो केरो होगा तुमने। ऐसे ही हम एक तरफ से भक्ति करते हैं और ऊपर से भगवान के धूमा वो धूनी लगा देते हैं। तो ऐसे हम कर रहे हैं। क्या बताते हैं, तलक सा तमाकू सिला गोट पीस, देई नाक नासा कमलों में कसीस। कमलों में जाके इसका असर हुआ।
तो दर्शकों, सुन लिया आपने, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचन में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी समाज को नशा मुक्त करना चाहते हैं और यही कारण है कि आज करोड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर है, लेकिन कोई भी नशीले पदार्थों को हाथ तक नहीं लगाता, छूता तक नहीं है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि हुक्का पीने वाले को कितना पाप लगता है। लेकिन कुछ लोगों को इस बात का बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वे हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट इसका समर्थन करते हैं और जो स्वयं नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हीं को संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी बातें बुरी लग सकती है। लेकिन अच्छे समाज में अच्छी सोच रखने वाले लोगों को कभी भी संत रामपाल जी महाराज जी की बातें बुरी लग ही नहीं सकती। अगर गहराई से आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, उनके तत्व ज्ञान को समझेंगे, जो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, तो आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत है।